स्वागत है आपका डीएलएड क्लासेस चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगा डीएलएड का पूरा सिलेबस और पिछले 5 साल के सॉल्व पेपर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र। संस्कृत का जो पेपर हुआ था 2018 में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं कैसा पेपर। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मैंने शुरू के 5 क्वेश्चन हैं जो बहुविकल्पी उनकी फ़ोटो खींच लिए, बाकी सारे क्वेश्चन लिख करके उनका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि वृषभ शब्द का अर्थ है। तो वृषभ शब्द का अर्थ होता है बैल, यानी ऑप्शन हमारा सी वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। तो दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का की के रारी रे। आगे है प्रश्न नंबर 4 पत्यों में विभक्ति और वचन है। पत्यों में विभक्ति और वचन है, पत्यों में कौन सा है? ऑप्शन हमारा सी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अयाचे शब्द क्रिया पद में प्रयुक्त लकार है। तो 5वें का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी लंग लकार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 से अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। दिया गया है जामुन, आम, कद्दू और करेला। इनका संस्कृत में अनुवाद लिखना है। तो जामुन को संस्कृत में कहते हैं जम्बू फलम, आम को कहते हैं आम्रम या सहकारा, कद्दू को कहते हैं कूसमांडा और करेला के कहते हैं कारवेलम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो विदुषा शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखो। युष्मद शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप युष्मान होगा। क्या होगा? युष्मान। ये याद कर लीजिएगा, इससे अति लघुत्तरीय में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, विभक्ति बहुवचन। आगे प्रश्न नंबर 9 वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप वृक्षात होगा। आगे है प्रश्न नंबर 10 हित मनोहारी चा दुर्लभम बचा। इस सूक्ति का आशय हिंदी में लिखिए। इस सूक्ति का अर्थ है हितकारी एवं मनोहारी वाणी दुर्लभ होती है, यानी कि ऐसी वाणी जो हितकारी भी हो और मन को अच्छी भी लगती हो, ऐसा दुर्लभ है, यानी कि मुश्किल है। प्रश्न नंबर 11 है सेब का स्वकार्यम अक्रोत। संस्कृत वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ है सेवक ने अपना कार्य किया। आगे है प्रश्न नंबर 12 अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि क्र धातु का लट लकार में रूप लिखिए। तो क्र धातु लट लकार में रूप हैं करोति कुर्ता कुर्वंती, करोसी कुर्था कुरत, करोमि कुर्वा कुर्मा। याद कर लीजिएगा, इनके बहुत से रूप पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 13 अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो अस्मद शब्द तृतीय विभक्ति के रूप हैं मया, आवाभ्याम और अस्माभि। इसमें तृतीय विभक्ति के पूछे गए हैं तो वही लिखना है आपको, पूरे नहीं लिखने। जिस विभक्ति के पूछे गए हैं उसी में लिखना है। आगे है प्रश्न नंबर 14 दृश्य श्रव्य सामग्री का एक एक उदाहरण दें तथा उसका वर्णन करें। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण, तो यहाँ पे लिखा है दृश्य सामग्री, फिर लिखा है श्रव्य सामग्री और फिर लिखा है दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, 3 में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो पहला है प्रोजेक्ट, यानी दृश्य सामग्री वो सामग्री जिनको हम देख सकते हैं। तो क्या क्या होता है? प्रोजेक्टर है, मैप है, फिल्म, स्ट्रैप, चित्र या रेखा चित्र। इनको देखकर हम सीखते हैं या इनका अध्ययन करने में हम इनका उपयोग करते हैं। दूसरा है श्रव्य सामग्री, ग्रामोफोन, रेडियो, टैप रिकॉर्डर और ऑडियो प्लेयर का प्रयोग हम सुनने के लिए करते हैं, यानी कि अध्ययन में इनका प्रयोग सुनकर किया जाता है। आगे है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऐसी सामग्री जो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। तो ये है कंप्यूटर, डीवीडी, वीडियो प्लेयर, दूरदर्शन, फ़ोन।
इनके माध्यम से हम देखकर व सुनकर सीखते हैं। ठीक है। वर्णन है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग छात्र और विषय सामग्री के मध्य अंतःक्रिया की तीव्रतम गति प्रदान करती है व अधिगम को सुगम, मनोरंजक व स्थायी बना देती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका कालेन चक्षुषाक्यम व चक्षु पीडैव केवलम। इसका हमें हिंदी में अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ होता है, उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है जो ना विद्वान है और ना ही नीतवान है। कानी आँख से क्या लाभ होगा, वह तो केवल पीड़ा देने के लिए होती है। ठीक है। तो एक श्लोक तथा उसका अर्थ पूछा जाता है। श्लोकों का अर्थ आप लोग याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखिए। संस्कृत में दिया गया है गोधूम, तक्रम, द्राक्षा, कदलीफलम, द्विदलम, बद्रीफलम, लोचनम और पंका। तो इनके अर्थ क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि गोधूम का अर्थ होता है गेहूँ, तक्रम माने होता है मट्ठा या छाछ, द्राक्षा मतलब होता है अंगूर, कदलीफलम मीन्स होता है केला, द्विदलम मीन्स होता है दाल, बद्रीफलम मीन्स होता है बेर, लोचनम मीन्स होता है नेत्र और पंका माने होता है कीचड़। इसीलिए कमल को कहा जाता है पंकज। आगे है 17। 15 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो 15 को कहते हैं पंचादश, 16 को कहते हैं षोडश, 17 को कहा जाता है सप्तदश, 18 को कहा जाता है अष्टदश और 19 को कहा जाता है नवदश या एकोनविंशति, यानी 20 में से एक कम, और 20 को कहा जाता है विंशति। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वाक्य दिए जाते हैं 4-5, उनका संस्कृत में अनुवाद करना होता है। ठीक है। तो पहला है कि वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, वृक्षे त्रीणि पत्राणि सन्ति। इसमें अनुवाद करने से पहले हमें विभक्ति वचन को अच्छे से याद करना होता है। विभक्ति और वचन याद नहीं होंगे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो वह अगला 2 नंबर का है कि वह विद्यालय से आता है, तो सा विद्यालयात् आगच्छति। तीसरा है राम के पास 2 फूल हैं, तो रामम निक्सा द्वे पुष्पे स्था। अगला है राम ने रावण को मारा, तो रामा रावणम हतवान। ठीक है। तो 18 प्रश्न थे आपके, पूरे 18 हो गए। तो आप आगे भी हमने कराए हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।